देखिए आज हम क्या देखेंगे, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग देखेंगे कि त्रिकोणमिति का हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, कहाँ कहाँ यूज करते हैं। ये लेसन नंबर आपका कौन सा है? ये लेसन नंबर आपका कौन सा है? 9 है। कौन सा है ये? 9। ये अध्याय आपका कौन सा है? 9। इसमें हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का हम यूज कहाँ कहाँ कैसे करते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग इस चैप्टर का नाम डाल सकते हो। ठीक, और ऊंचाई और दूरी भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ऊंचाई और दूरी। कितनी दूरी पर कोई चीज सिचुएटेड है वो हम निकाल सकते हैं, कितनी हाइट की है वो हम निकाल सकते हैं अगर हमको कुछ बातें दी होंगी तो। समझे? तो इसमें देखो, एक तो आपका एक बार बार आएगा उन्नयन कोण। क्या आएगा एक बार बार? उन्नयन कोण। कोण क्या आएगा? उन्नयन कोण आएगा। क्या आएगा आपका? उन्नयन कोण आएगा। उन्नयन कोण क्या होता है? अगर हम ऐसे खड़े होकर के और कोई चीज ऐसे ऊपर देखते हैं, क्या देखते हैं हम? कहीं कोई चीज ऊपर हो, छत पे हो, किसी मीनार पे हो, कोई चीज टावर पे हो, या पेड़ पे कोई चीज बैठी हो, या पुल के ऊपर कोई चीज हो, समझ रहे? या आसमान में कोई जहाज उड़ रहा हो, अगर हम नीचे से कोई चीज देखते हैं तो ऐसे ये ऐसे क्षैतिज, आंख से क्षैतिज और ऐसे जो देख रहे हैं इसके बीच का जो एंगल होता है उसको हम कौन सा एंगल बोलते हैं? कोण होता है। उसको कौन कोण बोलते हैं? आपको बोलना चाहिए पड़ेगा कौन सा? उसको कौन सा एंगल कहेंगे? उन्नयन कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? उन्नयन कोण। जैसे देखिए, ये मान लीजिए यहाँ पर ये क्या है? कोई आंख है। यहाँ पर क्या है? कोई आंख है। समझ रहे? समझ रहे? और कोई यहाँ से क्या कर रहा है? यहाँ पर कोई चीज है जिसको ये क्या कर रहा है? यहाँ पास किसी चीज को ये देख रहा है। यहाँ पास मान लीजिए कोई चीज है, तो जो देखता है तो इसके बीच में जो कोण बनता है उसी को हम क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम? इसको हम बोलते हैं कौन सा कोण? उन्नयन कोण बोलते हैं। उन्नयन कोण। ठीक है, जो किसी की आंख नीचे से ऊपर देखती कोण जो बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण बोलते हैं। अब मान लीजिए दूसरा कौन सा कोण होता है? अवनमन कोण। कौन बोलाता है? अवनमन कोण। अवनमन कोण। इसमें क्या होता है? अगर कोई ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है, मान लो पुल पर चढ़ गया, किसी नीचे की चीज को देख रहा है, मीनार पर चढ़ गया, नीचे की देख रहा है, टावर पर चढ़ गया, नीचे कोई चीज देख रहा है, खंबे पर चढ़ गया, नीचे कुछ देख रहा है, एनिमल है ना। अगर कहीं ऊपर से बैठ करके किसी नीची चीज को देखता है तो उसकी आंख क्षैतिज के साथ में जितना एंगल बनाती है उसे हम क्या बोलते हैं? अवनमन कोण। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कोई व्यक्ति है, यहाँ पर कोई व्यक्ति है ये, और ये कहीं यहाँ पर कोई खड़ा है, इसको क्या कर रहा है? ये इसको क्या कर रहा है? ये आंख इसको देख रही है। इसको आंख क्या कर रही है? इस व्यक्ति को देख रही है। तो क्षैतिज से जितना ये कोण बनेगा, मतलब क्षैतिज का मतलब सीधी लाइन, जितना ये कोण बनेगा वो कोण क्या कहलाएगा? ये थीटा जो कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा? अवनमन कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये अवनमन कोण कहलाएगा। अवनमन। ये बातें बार बार आएंगी। तो हम जब कोई कहेगा उन्नयन कोण तो कोण को नीचे लेंगे, उसको ऐसे बनाया करेंगे। और जब कोई बोलेगा क्या अवनमन कोण, तो फिर ऊपर वो बात कह रहा होगा, कहीं किसी चीज पर वो चीज ऊपर होगी, वो फिर हम क्या करेंगे? उसको ऐसे ऐसे बना करके कोण को ऐसे दिखाया जाएगा। फिर ये इस एक फिगर ये उलट करके बनेगा। समझे? समझे? फिर कोण इधर आपका हो जाएगा। कुछ ये बात समझने समझ में? ये बार बार कहता है। अब इसी का हम यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए हमको ये दूरी दे देगा, वो क्या दे देगा? वो कि कोई चीज 10 मीटर की दूरी पर खड़ी है, कोई मीनार, खंबा खड़ा है, कुछ खड़ा है, उसको जब कोई देखता है तो कुछ डिग्री का कहेगा कोण बना रहा है, और आपसे पूछेगा इस खंबे की, टावर की, मीनार की, जो दिया होगा कहेगा उसकी ऊंचाई बताइए। तो हम उधर बगैर जाए, बगैर नापे यहीं से पता कर लेंगे कि इसकी ऊंचाई कितनी है, वो हम ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण नंबर कौन सा देखेंगे? 1 नंबर। उदाहरण नंबर 1 कह रहा है चित्र में
बिंदु O का बिंदुओं A तथा P से देखने पर अवनमन कोण की माप है। क्या पूछ रहा है? अवनमन कोण की माप। देखिए आपको एक फिगर दिया हुआ है, ये बना हुआ फिगर दिया हुआ है, आपको इसी का यूज करना है। O एक इस तरीके से बनाया गया है और इसको नाम दिया गया है B, इसको दिया गया है A, और एक और इस तरीके से बनाया गया है और इसको नाम दिया गया है P और इसको नाम दिया गया है कितना? Q। ये 90 डिग्री पर खड़े होते हैं। अच्छा, तो ये कोण पूरा दे दिया 45। कितना दे दिया? 45। और ये कोण कितना दे दिया हमको? 60 दे दिया। कितना दे दिया? 60। और हमसे पूछ रहा है, कह रहा है इसमें अवनमन कोण की माप है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अवनमन कोण का मतलब जो ऊपर से नीचे बनता है। कहां से बनता है? अच्छा, एक बात समझ लीजिएगा ध्यान से। देखिए, अगर मान लो कोई यहाँ है, नीचे देखता है और ये कोण कितना बनाता है? मान लो 30 डिग्री बनाता है, तो ये भी कितना होगा इसका? क्योंकि ये भी इसके पैरेलल लाइन होती है और ये भी जो बनेगा वो कितना हो जाएगा? 30 होगा। अगर ये उन्नयन कोण 30 बना है तो अवनमन कोण कितना बनेगा? 30 ही बनेगा। तो हम अवनमन निकालें चाहे अवनमन निकालें चाहे उन्नयन निकालें, रहेंगे दोनों क्या? बराबर ही। तो देखिए इसमें ध्यान से, ये कोण आपको दिया हुआ है कौन सा? बोलिए, उन्नयन कोण दिया है नीचे से ना। ये पूरा जो बना हुआ है वो इसके द्वारा बनाया गया है कोण। तो आप देख सकते हैं, फिर बताइए कि इसका जो अवनमन कोण हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? भी 45 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका कोण? 45 आएगा इसका कोण। 45 डिग्री आ जाएगा, नहीं आएगा? अच्छा, हमको इसका भी निकालना है कि ये कोण कितना बनेगा, ये कितना होगा? बताइए, ये कितना दिया है आपको? 60। और ये बताइए कि ये पूरा कितना हो जाता है? ये कितना होता है पूरा? 90। तो कितना बचेगा? 90 में से 60 जाएगा 30। कितना आएगा? 30। इसको हमने इससे डायरेक्ट निकाल दिया, इसको ऐसे निकाल दिया। तो आपका जो अवनमन कोण हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? अवनमन कोण वो कितने हो जाएंगे? 45 डिग्री। और कितने हो जाएंगे? 30 डिग्री। बात समझ में आ गई? समझ में आ गई? अगर जो कोई भी चीज इस तरीके से है, ये 30 डिग्री का कोण बनाएगा, अवनमन पूछे तो अवनमन भी कितना होता है? 30 ही होता है। अगर अवनमन 30 हो तो फिर उन्नयन 30 होता है, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन क्या हो जाती है? पैरेलल। ये लाइन और ये लाइन क्या हो जाती है? पैरेलल। और ये इसकी एकांतर रेखा होती है। ये की तिर्यक रेखा होती है, तो इसके ये एकांतर कोण आपस में क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। तो ये 45 था तो ये 45 रहेगा। इसकी बात करें तो ये हमने इसको ऐसे बना दिया कि देखा कि ये आपका 60 है तो ये पूरा कितना हो जाएगा? 90। 60 तो ये कितना बचेगा? 30। तो ये निकला है और ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ध्यान से, मान लिया कि कोई जो जहाज है वो उड़ रहा है। देखो यहाँ पास उड़ रहा है जहाज, कोई यहाँ पास उड़ रहा है, लेकिन ये जमीन से कितनी ऊंचाई पर है ये जहाज? ये जमीन से कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है बता रहे हैं? ये उड़ रहा है एक 1500 रूट 3। 1500 कितना दिया है? 1500 रूट कितना? 3। इतनी हाइट पर ये जहाज जमीन से क्या हो रहा है? उड़ रहा है। किसी बिंदु से उड़ते हुए एक वायुयान का बिंदु A से उन्नयन कोण कितना है? कोई यहां पर मान लीजिए, कोई यहां पर क्या है, यहां से इसको जब देखता है तो उन्नयन कोण बनाता है A से। तो कितना बना रहा बता रहे हैं? 60 डिग्री बनाता है। कितना बनाता है ये? 60 डिग्री बना रहा है। ये कोण हमको कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। फिर कह रहे हैं कि 15 सेकंड के पश्चात, 15 सेकंड के पश्चात कुछ इधर और पहुंच जाएगा। ये यहां था, मान लो इसको कहां पहुंच गया? ये यहां पर पहुंच गया। यहां अगर ये यहां पहुंच जाएगा, लेकिन इसकी हाइट तो उतनी होगी, उतनी हाइट पर ये बता रहे हैं उड़ रहा है। ये देखिए, ये भी कितना होगा आपका? 1500 रूट 3 किलोमीटर की हाइट पर है। कितनी? इसकी भी हाइट उतनी दी हुई है हमको, ठीक। लेकिन अब ये कह रहे हैं जो इसका उन्नयन कोण है, अब जब इसको देखा जाता है तो इसका जो अब उन्नयन कोण है कितना रह जाता है? 30 डिग्री। कितना रह जाता है? 30 डिग्री। कह रहा है
15 सेकंड पश्चात उन्नयन कोण 30 डिग्री हो गया। उस वायुयान की गति की गणना कीजिए। इसकी हमको निकालना है स्पीड, वेग निकालना है इसका। इसका क्या निकालना है? वेग, कि कितनी स्पीड में उड़ता हुआ जा रहा है, ये निकालना है। ऐसा कितने टाइम में हुआ है? 15 सेकंड का टाइम लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है इसका? 15 सेकंड लगा हुआ। 15 सेकंड में ये यहां से यहां तक गुजरा है। देखते हैं इसको। एक तो ये दूरी हम मान लेते हैं, यहां से यहां तक मान लिया हमने x मान ली, और यहां से इस दूरी को कितना मान लिया हमने? y मान ली। ये दूरी x मान लिया और ये दूरी क्या मान लिया हमने? y। हाइट तो इनकी गिवन है हमको इनके एंगल्स भी गिवन है। ठीक है, देखिए इनको नामकरण कर देते हैं। a इसको मान लिया b, इसको मान लिया c, इसको मान लिया d, इसको मान लिया e। क्या माना हमने? माना a b बराबर कितना माना है? x। ये देखिए किलोमीटर में दिया है आपको। किसमें दिया है? किलोमीटर में। ये भी आपका किसमें दिया हुआ है? किलोमीटर में दिया है। माना ए बी, अब मीटर में लगाएंगे। किसमें लगाएंगे हम? मीटर में लगाएंगे, या चलो किलोमीटर में ही लगा लो। माना ए बी बराबर कितना है? x किलोमीटर है। ये दूरी कितनी मान ली? x किलोमीटर। तथा डी डी कितनी मान ली हमने? y किलोमीटर मान लिया है। इतना हमने माना। एक कोण कितना दिया है? θ1 60 डिग्री। दूसरा कोण θ2 कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। ये तो दिया हुआ है। और ये हमको दूरी दी है DC बराबर DE बराबर, ये जो BC और जो ये DE दी है, ये दोनों दी हमको 1500√3 किलोमीटर। ये दूरियां दी। एक बार हम इस त्रिभुज में लगाएंगे और एक बार किस में लगाएंगे? इस त्रिभुज में लगाएंगे। हम किसी तरीके से ये क्या निकाल लें? दूरी। क्या निकाल लें? ये दूरी प्राप्त करना पड़ेगा हमको। बस सवाल का आंसर आ जाएगा। कैसे? चाल बराबर होता है, फार्मूला क्या? चाल बराबर होता है दूरी बटे कितना? समय होता है। दूरी बटे समय। क्या होता है? दूरी बटे समय। अगर ये दूरी पता चल जाए तो दूरी के लिए दूरी रख देंगे, और समय तो कितना लग रहा है वो तो हमको गिवन ही है, वो रख देंगे, और हल करेंगे तो क्या निकल आएगी? चाल। और चाल ही तो हमसे वो पूछ रहा है, उसका वेग ही तो उससे हमसे पूछ रहा है। तो हमको ये किसी तरीके से y का मान निकालना है। अगर इस वाले में हम डाल दे, कहते हैं y का मान निकालेंगे, तो इस पूरे में जब डालोगे तो इसमें फिर x कहाँ मिलेगा? इसलिए पहले इस वाले में लगा करके क्या हम निकालेंगे? x का मान निकाल लेंगे और फिर लग जाएगा। आइए देखते हैं, लिखेंगे। देखिए ध्यान से, समकोण त्रिभुज पहला ए बी और सी में, त्रिभुज ए बी सी में tan का फार्मूला डाल दीजिए। tan कितना, एक कोण हमने पूरा कितना बन रहा है? θ1 इसको माना है, और ये हो जाएगा लंब, यानी क्या हो जाएगा? BC, और बटे आधार क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा। AB tan θ1 का मान कितना हमको गिवन है? 60 डिग्री बराबर tan कितना गिवन? ये हो जाएगा 60 डिग्री। BC कितना दिया है हमको? 1500√3 बटे AB कितना दिया हमको? x। tan 60 का मान कितना होता है? √3 होता है भाई। 1500√3 बटे कितना? x। √3 से √3 चाहे नीचे लेकर के काटो, चाहे ऐसे काट दो, चाहे √3 नीचे ले काट दो, कट जाएगा। x की जब 1 से गुणा करेंगे तो x से x बराबर कितना आ जाएगा? 1500 किलोमीटर आ जाएगा। x का मान हम अब निकाल, क्या निकाल लिया हमने? x का मान। दूसरे ट्रायंगल में चलते हैं। इस वाला जो ये वाला जो बना हुआ है कौन सा? समकोण त्रिभुज कौन सा? समकोण त्रिभुज कौन सा? AD और कौन सा? E। ADE में tan लगा दीजिए।
लिख देते हैं tan कितना ये दिया है 60 डिग्री, लंब कितना दिया है हमको 30 है 30, इसमें कोण कितना दिया है ये 30 डिग्री, इसका लंब कितना हो जाएगा भाई 1500 रूट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, बटे ये पूरा आधार होगा इस ट्रायंगल में लगा रहे हो तो हो जाएगा x प्लस कितना हो जाएगा y हो जाएगा। tan 30 बोले तो कितना 1/√3 बराबर 1500 रूट 3 बटे कितना x प्लस वाई, तिरछी गुणा कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई इधर की इधर, क्या बनेगा देखिए जब आप इसकी इससे करेंगे तो x प्लस वाई आ जाएगा, और जब इधर करेंगे तो 1500 तो 1500 है ही, जब रूट की रूट से करो जा करके तो 3 क्या हो जाएगा आपका बाहर निकल आएगा, ये गुणा इधर गई है तो x का मान तो हम निकाल चुके हैं, कितना निकला था 1500, कितना निकला था 1500 प्लस y बराबर 15 दिया कितना आ जाएगा ये 4500, तो y बराबर आएगा 4500 माइनस कितना 1500, कितना बचेगा 3000 किलोमीटर दूरी आ जाएगी। कितनी दूरी आ गई, जब तक 60 से 30 डिग्री की हुआ तब तक ये कितनी चल रहा है 3000 किलोमीटर चल गया है। ठीक है, अब आप निकाल लीजिए, आइए इधर निकाल देते हैं। क्या फार्मूला होता है, चाल बराबर वही दूरी बटे कितना समय, अगर वो दूरी किलोमीटर में है तो आप समय घंटे में डालेंगे, किसमें डालेंगे घंटे में। देखिए तो चाल निकालते हैं b बराबर दूरी कितनी आ गई, दूरी है तो y हो जाएगी बटे यही दूरी लेना है आपको, दूरी कितनी हो गई y, और समय कितना आपको इस दौरान दिया हुआ है 15 सेकंड, अगर इस 15 को 60 से भाग करेंगे तो ये मिनट में बदलेगा, अगर एक और 60 से भाग करेंगे तो ये घंटे में बदलेगा, एक घंटे में होगा। सेकंड में दिया हो, सेकंड को अगर 60 से भाग करते हो तो वो मिनट में बदल जाता है, मिनट को फिर अगर 60 से भाग करोगे तो वो घंटे में बदल जाएगा। ये 60 सबसे नीचे तो कहां पहुंच जाएंगे ऊपर, मान रख देते हैं और हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए इसको आप लोग जब बनाना तो मिला लेना। देखिए तो ये देखिए y का मान कितना हमारे पास आया है 3000, गुणे ये 60 ऊपर एक जाएगा, गुणे ये भी 60 ऊपर जाएगा, ये पहुंच, तो नीचे कितना बचा हमारे पास केवल 15, 15 एकन 15, 15 चक्कू 60 हो जाएगा, 15 चक्कू 60, गुणा कर देते हैं। देखिए इसके बाद तो v बराबर कितना आएगा, देखिए डायरेक्ट गुणा करते हैं। देखिए 3 छक्का 18 और 18 चक्कू कितना हो जाएगा, देखिए 3 छक्का 18 और 18 चक्कू कितना हो जाएगा 72, कितने जीरो 1 2 3 4, ये तो बढ़ेंगे 1 2 3 4, इतने किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड होगी, समझ रहे हैं जी आप।